और पहले एक अहम और बड़ी खबर आपको दे देते हैं। शोएब आफ्ताब बने नीट टॉपर। जी हां, शोएब आफ्ताब बने नीट टॉपर। नीट इम्तिहान में शोएब आफ्ताब को मिला पहला रैंक। बड़ी खबर नीट को लेकर आ रही है। शोएब आफ्ताब नीट टॉपर बने हैं। नीट इम्तिहान में शोएब आफ्ताब को पहला रैंक हासिल हुआ है। बड़ी खबर, नीट के रिजल्ट में शोएब आफ्ताब ने टॉप किया है। नीट इम्तिहान में शोएब आफ्ताब को पहला रैंक हासिल हुआ है। शोएब आफ्ताब को नीट इम्तिहान में पहला रैंक हासिल हुआ है। शोएब आफ्ताब नीट टॉपर बने हैं। बड़ी खबर इस वक्त की नीट इम्तिहान को लेकर आई है। नीट इम्तिहान में टॉपर बने हैं शोएब आफ्ताब। इम्तिहान में शोएब आफ्ताब को पहला रैंक हासिल हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर नीट को लेकर आ रही है। नीट टॉपर बने हैं शोएब आफ्ताब। पहला रैंक हासिल हुआ है शोएब आफ्ताब को। बड़ी खबर इस वक्त की खास बात में आपको बता दें, शोएब आफ्ताब टॉपर बने हैं नीट के। नीट इम्तिहान में शोएब आफ्ताब को पहला रैंक हासिल हुआ है। बड़ी खबर, शोएब आफ्ताब टॉपर हैं नीट के। नीट इम्तिहान में शोएब आफ्ताब को पहला रैंक हासिल हुआ है। और आइए इस वक्त खुद शोएब आफ्ताब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं। शोएब आफ्ताब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप टॉपर हैं और पहला रैंक हासिल है। क्या चीज जहन में आ रही है जो न्यूज़ 18 उर्दू पर आप साझा करना चाहेंगे? कैसी मेहनत रही शोएब? हाँ सर, मैं 2018 में यहाँ पे आया था और कोचिंग करने के लिए, क्योंकि एक तो फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं था, तो स्टार्टिंग में उतना उम्मीद नहीं था मेरे को भी। जी, मतलब बस इतना सोचा था कि कम से कम सिलेक्शन हो जाए। जी, हेलो जी, जी, आ रही है आवाज, आप बताएं। हाँ, तो बस इतना सोचा था कि सिलेक्शन तक हो जाए। जी, फिर धीरे धीरे मार्क्स अच्छे आने लगे, तो तब ऐसा लगने लगा कि हाँ शायद टॉप 1000 में हो जाएगा। फिर और मार्क्स बढ़े, तो मतलब ऐसा धीरे धीरे ही हुआ। जी, 12th में जब मैं आया तो तब मेरे मार्क्स और अच्छे हो गए और कंसिस्टेंटली 700 के अराउंड स्कोर कर रहा था 12th में। जी, तो उस पॉइंट पे ऐसा लगा था कि शायद टॉप 100 या टॉप 50 में हो जाएगा। जी, लेकिन इतना ज्यादा तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। जी। पहला रैंक आपको हासिल हुआ है। मेहनत किस तरह से आपने की? और वो लोग जो एहसास से कमतरी का शिकार होते हैं कि हमसे हो गया नहीं होगा, इस बीच में फंस जाते हैं, उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देंगे आज? उन लोगों के लिए जो भी फ्यूचर नीट एस्पिरेंट्स है, उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने गोल्स के प्रति बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है, आप जी। फोकस्ड है, और अगर आप अपने पाथ से डेविएट नहीं होंगे जी, तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी और आप जरूर अपना जो भी एम्स है उसको पूरा कर सकते हैं। जी, और जैसे इस साल भी कोविड का जो ऑब्स्टेकल था, जी, उसको भी कहीं ना कहीं मैंने एडवांटेज की तरह यूज करना चाहा। उसको मतलब ज्यादा से ज्यादा टाइम पढ़ाई पे लगाया मैंने। ठीक। यानी आपने लॉकडाउन का इस्तेमाल अच्छे से किया है इस बार? हाँ हाँ, ऐसा ही कहना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं घर नहीं गया लॉकडाउन में। जी, कोटा में पढ़ रहा था, कोटा में ही रहा। जी, और यहाँ पढ़ाई का एनवायरनमेंट है, घर जाता तो उतना नहीं हो पाता, जी, इसलिए यहीं पे रहा और अच्छे से। जी। शोएब, एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि ख्वाब देखना हो तो बड़ा ख्वाब देखो। आपने ख्वाब देखा था, आज आपके ख्वाब की ताबीर पहला रैंक है। क्या कहेंगे इस कॉल पर? ख्वाब की अगर बात करूँ, इनिशियली जैसा मैंने बोला, इनिशियली खुद से इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था। जी, लेकिन हाँ, धीरे धीरे ही बिल्डअप हुआ है जो भी हुआ है। जी। हाँ, आज इस कामयाबी का सेहरा आप किसको देना चाहेंगे? मोस्टली जो क्रेडिट है वो मेरी मम्मी को ही जाता है। जी, फिर मेरे पापा है, फिर मेरी छोटी बहन है, और बाकी जो हमारे फैमिली में, जी। फिर हमारे जो एलएन के जो भी फैकल्टीज हैं, जी, उनको। जी। बहुत 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 मुबारक शोएब आपको। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर आपको मुबारकबाद न्यूज़ 18 उर्दू की जानिब से कि आपको पहला रैंक हासिल हुआ है नीट में। और उन स्टूडेंट्स को जो इस पसोपेश में रहते हैं कि होगा नहीं होगा, जब आप करने के लिए निकलेंगे, जैसा कि शोएब ने कहा कि उन्होंने स्टार्ट किया था कि हो जाएगा, ये हो जाएगा ही एक बड़ी कामयाबी होती है। धीरे धीरे माहौल बनता गया। आज वो टॉप 15 और 10 के दायरे में अपने आप को सोच रहे थे, लेकिन जैसे उन्होंने लॉकडाउन में, जैसा कि वक्त का इस्तेमाल है, सबसे अहम है कि वक्त का इस्तेमाल सही हुआ, तालीम अच्छी हुई, जिसकी वजह से आज शोएब आफ्ताब को पहला रैंक हासिल हुआ है नीट में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी में
69,000 टीचरों की भर्ती का मामला एक बार फिर उलझता नजर आ रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर योगी हुकूमत ने रियासत के 69,000 टीचरों को तकर्री देने का फैसला किया है। इस ज़िम्न में योगी हुकूमत ने इलाहाबाद में 16 अक्टूबर से तकर्रुनामे की तकसीम का आगाज़ भी कर दिया है। इलाहाबाद में तकरीबन 900 टीचरों को ज्वाइनिंग लेटर दिए गए हैं, लेकिन नाम फहरिस्त में होने के बावजूद बहुत से उम्मीदवार अपनी ज्वाइनिंग से महरूम रह गए हैं। महकमे तालीम की तरफ से कहा गया है कि नौमंतखब टीचरों की दरख्वास्त में बाज़ खामियां होने की वजह से ज्वाइनिंग लेटर फ़िलहाल जारी नहीं किए जा रहे हैं। अफसरान के इस रवैये के खिलाफ महकमे तालीम के सदर दफ्तर के बाहर बड़ी तादाद में नौमंतखब टीचरों ने योगी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। टीचरों का कहना था कि हुकूमत की तरफ से बुलाए जाने के बाद भी उनको तयशुदा तारीख पर तकर्रुनामा नहीं दिया गया है। तकर्रुनामा न मिलने से नाराज बहुत से टीचरों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। नियुक्ति पत्र मिलना था, जो कल शाम को ये सूचना आई कि आप लोगों का नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। और सर 2 दिन के अंदर 31,000 प्राइमरी शिक्षकों को आज नियुक्ति दे दी जा रही है और हम लोगों का पोस्टपोन कर दिया गया। सर कब तक ये चलता रहेगा? सर हम लोग मानसिक पीड़ा झेल रहे हैं, हर तरह से पीड़ा झेल रहे हैं। कब से इंतजार कर रहे हैं आप लोग? सर हम लोग 3 साल से झेल रहे हैं और ये 28 तारीख से इसका प्रोसेस शुरू हुआ है कि आज के दिन हम लोग को मिल जाएगा। सर हम लोग पूरी व्यवस्था कर लिए कि अब हम लोगों को जाना है, नियुक्ति पत्र लेने जाना है। नियुक्ति पत्र के लिए हम लोग सब लोग इकट्ठा हुए हैं, जबकि सीएम का आदेश हुआ था कि 16 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। 28 सितंबर से पोर्टल खोला गया और 8 अक्टूबर तक चला ये विद्यालय आवंटन का कार्यक्रम। उसके बाद मुख्यमंत्री महोदय कहे कि 16 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, लेकिन हम लोग के साथ छलावा हुआ है, नियुक्ति पत्र आज तक नहीं मिला। 16 अक्टूबर आज लगभग टाइम हो रहा है 1 बज गए, लेकिन 16 अक्टूबर को आज दिन बीत ही जाएगा। हम लोग को कुछ आश्वासन भी नहीं मिला कब तक नियुक्ति पत्र, कोई फिक्स डेट भी नहीं बताई गई। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी जफर याब जिलानी का कहना है कि कोई नया तनाज़ा नहीं है। जफर याब जिलानी का कहना है कि यह मामला 1968 के करीब हल हो चुका है, लेकिन अब कुछ लोग इसको फिर से गैर ज़रूरी तौर पर उठा रहे हैं। नया नहीं है, ये सेटल हो चुका है 1968 के करीब, जब रात पहले था तभी सेटल हुआ है। अब दोबारा लोग पैदा कर रहे हैं तो उसे एडमिट किया है उसने, कोर्ट ने जाहिर नोटिस जारी करेगा। लीगल क्वेश्चन है उसमें क्या है। तो सर इसका क्या रहेगा सर इसमें, क्योंकि अब तमाम लोग कह रहे हैं जो समझौता हुआ वो गलत है, वो फ्रॉड ऐसा है जब मामला कोर्ट में चला जाए तो पब्लिक में डिबेट नहीं होती है, कोर्ट तय करता है। तो जिनको भी कहना होगा वो कोर्ट में जाकर कहेंगे। आपके मीडिया पर डिबेट करने से तो कोर्ट का फैसला नहीं हो जाएगा। तो हम लोग वाकिफ़ हैं उससे और हम समझते हैं कि कोर्ट में जो तय हो चुका है वही रहेगा, लेकिन फिर भी कोर्ट का अपना प्रोसीजर है वो चलेगा। कर्नाटक में वक्फ अमलाक पर गैर कानूनी कब्जा जमाना, वक्फ जायदादों के साथ छेड़छाड़ करना अब आसान नहीं होगा। जी हाँ, वक्फ अमलाक की हिफाजत के लिए इन दिनों बड़े पैमाने पर GPS मैपिंग का काम जारी है, यानी घर बैठे ही आप अपने मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर पर वक्फ प्रॉपर्टीज़ की तस्वीर और नक्शा देख सकते हैं। मरकज़ी हुकूमत की स्कीम के तहत तमाम वक्फ प्रॉपर्टियों का गूगल प्रोसेसिंग सर्वे किया जा रहा है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के नोडल अफसर अताउर रहमान ने कहा कि कर्नाटक में अब तक 14,000 वक्फ अमलाक की GPS मैपिंग का काम पूरा हो चुका है। वक्फ जायदाद पर कोई गैर कानूनी तामीरात या फिर गैर कानूनी कब्जा हो जाए तो वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार अपने दफ्तर में ही बैठकर इसका पता लगा सकते हैं। आदमी होगा वो पर्टिकुलर वाकिफ होगा, जो दादा परदादा की प्रॉपर्टी उस टाइम पे वक्फ की गई वो अगर से देखना चाहे तो डायरेक्टली हमारा जो वेबसाइट है wamsi.nic.in इस पे जाके अपने प्रॉपर्टी ID के ऊपर क्लिक करके या फिर मैप के ऊपर क्लिक करके वो लोग सारे प्रॉपर्टीज़ को लिस्ट आउट कर सकते हैं और उनके पॉलीगॉन, हेक्सागॉन जैसे भी शेप में प्रॉपर्टी होगी उस प्रॉपर्टी को देख सकते हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि इससे एनक्रोचमेंट पता। अलीगढ़ से बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट सतीश कुमार गौतम ने कांग्रेस और AMU तलबा यूनियन के साबिक सदर मशकूर अहमद उस्मानी पर हमला बोला। कांग्रेस पार्टी ने मशकूर अहमद उस्मानी को बिहार की जाले असम्बली हल्के से अपना उम्मीदवार बनाया, जिस पर आज अलीगढ़ मेंबर पार्लियामेंट ने सख्त तबसरा करते हुए जहां मशकूर उस्मानी को जिन्ना नज़रियात का हामी और मुल्क मुखालिफ करार दिया, वहीं कांग्रेस पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो ऐसे ही लोगों को आगे बढ़ाती है। से
उस पार्टी की मानसिकता पता लगती है जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना के मामले में जिसने देश के टुकड़े करे, ऐसा सपोर्ट कर कर पूरा यहाँ पर सपोर्ट किया, माहौल ख़राब किया, उसको टिकट देना, इससे पार्टी की मानसिकता कांग्रेस की पता लगती है। उस्मानी जी देश के विरोधी हैं, पूरे राष्ट्र के विरोधी हैं। ऐसे व्यक्ति को टिकट देना ये मानसिकता का प्रतीक तय करता है कि किस मानसिकता के लोगों को कांग्रेस आगे बढ़ाना चाहती है। शिमाल मशरक़ी दिल्ली फसाद में मुस्तफ़ाबाद के अकरम खान ने एक धमाके की वजह से अपने दोनों हाथ तकरीबन खो दिए हैं, यहाँ तक कि एक हाथ को काटना पड़ा। लेकिन दिल्ली सरकार के ज़रिए अकरम की ज़ख्म को मामूली चोट बताया गया। आज भी अकरम खान को मुनासिब मुआवजे का इंतज़ार है। शुमाल मशरक़ी दिल्ली फसाद एक ऐसा सियाह बाप था जिसने कितनों को मजबूर और लाचार कर दिया। फसाद मुतासिरीन में एक अकरम खान भी हैं, धमाके की वजह से जिनका एक हाथ पूरी तरह ज़ाय हो गया, जबकि दूसरा हाथ भी काफी जख्मी है, बल्कि यूं कहिए कि किसी काम का नहीं है। 32 दिनों तक दिल्ली के GTB अस्पताल में इलाज और मेडिकल रिपोर्ट के बावजूद सर्वे रिपोर्ट में मामूली इंजरी लिख दिया गया, जिसकी वजह से अकरम खान को महज 20,000 रुपए ही मुआवजे के मिले। अभी तक तो सर देखो, दिल्ली सरकार ने जो दिए थे उस टाइम पे तो सिर्फ 20,000 रुपये दिए थे वो अस्पताल में जी। और हमारे साथ देखो, ये तो सबको पता ही है कितना बुरा हुआ है, ये आपके सामने है, ये कितनी बुरी कंडीशन है। मुस्तफाबाद के रहने वाले अकरम खान जीन्स की फैक्ट्री में मास्टर हुआ करते थे, लेकिन हाथ गवा देने के बाद कुछ भी करना मुमकिन नहीं मालूम होता है। ऐसे हालात में वो मजबूरन अपने भाई के साथ लोनी में रह रहे हैं। इतनी बड़ी घटना हुई, जो इस चीज़ के जिम्मेदार हैं, क्या उनके खिलाफ आपने रिपोर्ट दर्ज कराई थी? क्या उनको गिरफ्तार किया गया? क्या कार्रवाई हुई है? अभी कोई कुछ नहीं हुआ। जिन लोगों ने कराया था उनका कोई अभी कार्रवाई नहीं हुई। जैसे मेन जज जो हैं इसमें कपिल मिश्रा है, उन्होंने ही ये सब बयान दिए थे, उसके दरमियान ये सब लड़ाई हुई है। इसमें बेकसूरों की जान गई है, बेकसूरों के ये हाथ पैर, किसी का कुछ किसी का कुछ। क्या आपने FIR दर्ज कराई? क्या आपने पुलिस को बयान लिखाया? क्या कुछ हुआ था, थोड़ा बताइए। उसमें मैंने FIR में कंप्लेंट नाम दर्ज कराई है, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है जी। आपने बताया पुलिस को? हाँ, मैंने भिजवाया था क्योंकि मेरी कंडीशन ज़्यादा नहीं थी। तो आपने पुलिस को क्या बताया, किस तरीके से आपके साथ ये घटना घटी, कौन लोग थे? हाँ, मैंने उसमें सारी अपनी कंप्लेंट में बयान दर्ज कराए, सारी चीज़ उसमें दे रखी। आप क्या चाहते हैं इस मामले में? इस चीज़ को ठीक है, वो ये इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। अकरम खान के मामले में दिल्ली पुलिस ने हादसे का केस दर्ज किया है। अकरम खान के वकील महमूद पराचा कहते हैं कि दिल्ली पुलिस ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए झूठी FIR दर्ज की है, इसलिए अब कोर्ट जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। इस केस में वो खुद उसके साथ ये घटना हुई है, खुद उसने बताया कि मोहन नर्सिंग होम से और दूसरे दंगाइयों ने मोहन नर्सिंग होम से बम फेंका उसके ऊपर और उसके हाथ दोनों बम से उड़ गए। अब यहाँ तक बात ठीक है कि पुलिस ने उस पर FIR नहीं की, तब भी बात समझ में आती है जी नेग्लिजेंट थे, या ये कह सकते हैं कि मिली हुई है पुलिस उनसे। मगर पुलिस इसमें पार्टी बन लगी है, जो कि कोई भी आदमी देख के बता देगा, जो अंधा भी होगा, कि ये जो चोटें लगी हैं उसके दोनों हाथ पूरे गायब हो गए, एक हाथ में कुछ, उल्टे हाथ में बस 2-3 उंगलियां बची हैं। ये किसी भी हालत में कार एक्सीडेंट से हो ही नहीं सकता। दूसरा, वो खुद बता रहा है, तो पुलिस ने जो है झूठी FIR की है, ये साफ दिखाती है कि पुलिस हैंड इन ग्लव है। मतलब जो लोग बम फेंक रहे थे, जो लोग गोलियां चला रहे थे, जो लोग बमों से घर को उड़ा रहे थे, घरों को लूट रहे थे, उसके साथ पुलिस भी इन्वॉल्व थी। इसीलिए उनको बचाने के लिए झूठी FIR दर्ज की। उसी को करेक्ट करने के लिए हम कोर्ट का सहारा ले रहे हैं मजबूरी में। दिल्ली असेंबली की माइनॉरिटी वेलफेयर कमेटी ने इस मामले में नजरे सानी करने के लिए कहा है, जिसकी वजह से दिल्ली हुकूमत की मुआवजा पॉलिसी के तहत अकरम खान को 50,000 का मुआवजा मिलने की उम्मीद है।
न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शोबे उर्दू और बज़्म शहरियार के ज़ेर-एहतमाम मुस्लिम कौम सर सैयद अहमद ख़ान के जश्न यौम पैदाइश तक़रीबात के तहत एक ऑनलाइन अदबी जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और असातिज़ा ने मोहसिन कौम मिल्लत सर सैयद अहमद ख़ान को शानदार खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर तलबा ने सर सैयद की तसनीफ़ात से इक़्तिबासात, उनके मुख्तसर मज़ामीन और ख़िदमात का जायज़ा पेश किया, जबकि असातिज़ा ने अपने मक़ालात में सर सैयद की असरी मानवियत पर रोशनी डालते हुए उनके पैगाम को आम करने और ख़ुद एहतसाबी की ज़रूरत पर जोर दिया। उर्दू में ये जो तमाम तक़रीबात, 3 तक़रीबात जो यूनिवर्सिटी में बड़े पैमाने पर होती हैं, यौम जमहूरिया, यौम आज़ादी और यौम सर सैयद, इसका इनेकाद हमेशा शोबे उर्दू से होता था। इसका आगाज़ 16 को की सहपा को शोबे उर्दू एक छोटे से जलसे का इनेकाद करता था, जिसमें तलबा और असातिज़ा अपने मज़ामीन पढ़ते थे, कुछ अशार पढ़े जाते थे। इस तरह से एक भरपूर महफ़िल होती थी। लेकिन किसी वजह से ये मौकूफ़ हो गया ये सिलसिला। पिछले 2 बरस से मैंने ये महसूस किया कि जो BA के तलबा अब आते हैं, उनकी ख़ासी तरबियत की ज़रूरत है। उसके लिए उनको एक प्लेटफॉर्म, हालांकि यहाँ शोबे में उर्दू मोहल्ला और रिसर्च एसोसिएशन मौजूद है, लेकिन वो MA की सतह पर, रिसर्च की सतह पर होता है, ग्रेजुएशन के लिए कुछ नहीं होता। बज़्म शहरियार ही के हवाले से आज यौम सर सैयद का इनेकाद हुआ। बच्चों ने बहुत ही खुशअस्लूबी के साथ अपने मज़ामीन पेश किए, सर सैयद की नज़में सुनाई और अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान ख़ुसूसी ने भी बसीरत अफरोज़ तकरीर की। तो इस एतबार से मैं महसूस करता हूँ कि इस दौर में, महामारी के दौर में, वेबिनार के ज़रिए हमारा प्रोग्राम बहुत ही कामयाब साबित हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साल मुकम्मल हो रहे हैं। सदी तकरीबात को यादगार बनाने के लिए वाइस चांसलर प्रोफेसर तारक मंसूर ने कैंपस के अनूप शहर रोड वाक़े दाखिले पर एक यादगारी दरवाज़ा बनाने का फ़ैसला गुज़श्ता साल लिया गया था। गेट अब बनकर तैयार हैं और कल एक ऑनलाइन तकरीब में यूनिवर्सिटी के चांसलर सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन सेंचुरी गेट का इफ्तिताह करेंगे। गेट का नाम सिर्फ अंग्रेज़ी ज़बान में लिखे जाने को लेकर खड़े हुए तनाज़े के बाद यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने फ़ैसला लिया है कि अब ये सेंचुरी गेट उर्दू में भी लिखा जाएगा। हाथरस इस्मत दरी और कत्ल मामले को लेकर मुल्क भर में मुसलसल एहतजाज जारी है। अमरावती ज़िले के तारीखी शहर अचलपुर में जमात इस्लामी हिंद की ख़वातीन विंग की जानिब से हाथरस मामले के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में जमात इस्लामी के अलावा दीगर तंजीमों की ख़वातीन ने शिरकत करके हाथरस मामले के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज कराया। नवाबों की नगरी भोपाल को बेगमात का शहर कहा जाता है। बेगमात ने इस शहर की हमाजहत तरक्की के लिए जहां बहुत से काम किए, वहीं उन्होंने ख़वातीन को खुद कफील बनाने के लिए परी बाज़ार कायम किया था। परी बाज़ार की खूबी ये थी कि इसमें 5 साल से बड़े बच्चे का दाखिला ममनू होता था। बाज़ार में दुकानदार और ख़रीदार दोनों औरतें ही होती थीं। इस बाज़ार को नवाब शाहजहां बेगम ने इसलिए शुरू किया था ताकि शहर की ख़वातीन को खुद कफील बनाया जा सके और उनके हाथों से तैयार होने वाली अशिया को मार्केट भी मिल सके। हमारे मुल्क में आज वुमेंस एम्पावरमेंट की बात तो बहुत की जा रही है, मगर बेगमात भोपाल के कायम करदा परी बाज़ार की जानिब देखने वाला कोई नहीं है। बेगम्स ऑफ भोपाल के नाम से ख़वातीन के एक ग्रुप एक मुहिम शुरू की है ताकि इस बाज़ार को दोबारा कायम किया जा सके और ख़वातीन इस बाज़ार के ज़रिए अपनी तिजारत को फ़रोग़ दे सके। पूरे मामले पर हमारे नुमाइंदे महताब आलम ने बेगम्स ऑफ भोपाल के नुमाइंदों से ख़ास बातचीत की। नवाबों की नगरी झीलों और तालाबों का शहर कहा जाता है। इसके इम्तियाज़ात में जहाँ कुदरत का हुस्न शामिल है, वहीं पर इसे मुश्तरका तहज़ीब की शहर कहते हैं। यहाँ पर 9 मर्द और 4 बेगमात ने हुकूमत की है, लेकिन जब यहाँ के अज़ ज़र्री की बात करते हैं तो हमें बेगमात भोपाल सरफ़हरिस्त नज़र आती हैं। लेकिन आज हमें देख रहे हैं कि जहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, बेगमात भोपाल ने जो ज़माने में एक कंसेप्ट शुरू किया था परी बाज़ार का, कि ख़वातीन के ज़रिए ही सारे बाज़ार होते थे, ख़वातीन ही ख़रीदार और ख़वातीन ही दुकानदार हुआ करती थी। अब वो सब नकूश मिटते जा रहे हैं। बेगम साहब भोपाल ग्रुप ने एक तहरीक शुरू की है कि उसको ज़िंदा किया जाए। हमारे साथ यहाँ पे हम लोग मौजूद हैं। आइए जानते हैं रक्षा साहबा, कहाँ से ख्याल आया कि इस तहरीक को इस तरह से ज़िंदा किया जाए?
हेलो, मैं रक्षा जाहिद बेगम्स ऑफ भोपाल क्लब की तरफ से। एक्चुअली हम हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो देखा जाए तो भोपाल हमारा एक ऐसा शहर है जो जहाँ पे शायद पहला ये मार्केट था जो औरतों के लिए शुरू किया गया था, जहाँ ख़रीदार भी औरतें थीं और दुकानदार भी औरतें थीं, और यहाँ 8 से 9 साल के लड़के को भी एंट्री नहीं दी जाती थी। तो जब ये पहला मार्केट हमारे भोपाल में ही था, तो हम लोग चाहेंगे कि इसका हेरिटेज लुक जो है वो बरकरार रखा जाए। हमने इसी सिलसिले में जो हमारे कलेक्टर हैं, हमारे जो कमिश्नर हैं, उनको कल हमने ज्ञापन सौंपा है। अब हमारी सरकार से अपील है कि जो ये बाज़ार हम लोगों ने रिवाइव किया है वो फ़िज़िकल फॉर्म में औरतों के लिए फिर से स्टार्ट किया जाए। जी, आपने कहा कि बहुत अच्छी बात आपने की कि फिजिकल फॉर्म में स्टार्ट किया जाए। तो आप लोग जब बात करते हैं तो दुश्वारियाँ क्या आ रही हैं आप लोग? अभी तो दुश्वारी सबसे बड़ी ये है कि हमने सुना है कि इसको टेक ओवर बीडीए ने कर लिया है, लेकिन बीडीए ने किया है तो हम चाहते हैं इसको टूट के और वही जो एक बनता जा रहा है कि हर जगह बिल्डिंगें खड़ी हो रही हैं, पुरानी चीज़ें ख़त्म की जा रही हैं। तो हमने ये मुहिम स्टार्ट की है कि हम इसको गिरने और टूटने नहीं देंगे। आगे बढ़ना चाहते हो, जाहिर सी बात है बहुत सारी दुश्वारियाँ भी आपके सामने आएंगी, आपको बहुत सारे दफातर के चक्कर भी लगाने पड़ेंगे, और फिर लोगों को जो अपनी उम्र के अपनी जनरेशन के साथ साथ जो नई पीढ़ी आ रही है उसको भी साथ लेना होगा। आपको मार्केट भी तलाश करना होगा और ख़रीदार भी। इसके लिए जो है अवेयरनेस की भी ज़रूरत होगी। बिल्कुल सर, अवेयरनेस की भी ज़रूरत रहेगी, क्योंकि ये बाज़ार परी बाज़ार जो है हमारा हेरिटेज, एक हमारी पहचान है और महिलाओं द्वारा बनाया गया, महिलाओं के लिए ये मार्केट रहेगा, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात रहेगी। कि बेगम भोपाल जो ग्रुप है, इनकी कोशिश ये है कि भोपाल की जो तारीखी विरासत, उस विरासत को दोबारा जिंदा किया जाए और वीमेंस एम्पावरमेंट का जो एक ख्वाब जो है भोपाल से 100 साल पहले जो यहाँ से एक कदम उठाया गया था, उस तहरीक को दोबारा जिंदा किया जाए, ताकि भोपाल जब दुनिया में वीमेंस एम्पावरमेंट की बात हो तो लोगों की नज़रें सबसे पहले भोपाल पर जाए। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। गुलबर्गा में सालाना जुलूस मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद करने वाली मरकज़ी सीरत कमेटी ने इस बार भी रिवायती तरीके से जुलूस निकालने का फैसला किया है। इस ज़मन में मस्जिद सालिहीन मुस्लिम चौक पर मरकज़ी सीरत कमेटी के एक मशावरती इजलास का इनेकाद किया गया। मशावरती इजलास में कोरोना जैसी सूरत हाल में जुलूस के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। यहाँ बात काबिल ज़िक्र है कि जुलूस मीलादुन्नबी के ताल्लुक़ से अभी कर्नाटक वक्फ बोर्ड या रियासती हुकूमत की जानिब से कोई गाइडलाइंस नहीं आई हैं। तौर पर यह तय पाया कि हालात के तनाजुर में, क्योंकि हालात में एक वबा फैली हुई है, उसके तनाजुर को देखते हुए तमाम एहतियाती इक़दामात को बरूए कार लाते हुए सैनिटाइज और मास्क वगैरह के पूरे बंदोबस्त के साथ जुलूस मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा की तरह इस साल भी निकालने का तय पाया गया है। इंशाअल्लाह को पैदा करना और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसानियत वाला मैसेज, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोगों में एक मैसेज जाए यूनिवर्सल ब्रदरहुड का, जिसका स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के तहत लिए जा रहे बीएड के इम्तिहानात में बदनज़मी का इंकशाफ हुआ है। ये मामला नांदेड़ के पीपल्स कॉलेज में पेश आया है। तलबा की शिकायत है कि ख़ास तौर पर उर्दू मीडियम के तलबा को 11 बजे से दिया जाने वाला पेपर 1:30 बजे दिया गया, जिसकी वजह से इम्तिहान में शरीक तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शिकायत ये भी आई कि उर्दू मीडियम के तलबा को मराठी मीडियम के पर्चे तकसीम किए गए और बाद में एतराज़ करने पर उन्हें तब्दील किया गया। रायचूर में गुज़श्ता कई दिनों से तरकारियों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया है। आने वाले दिनों में मजीद इजाफे के इम्कानात हैं। रायचूर में फ़िलहाल टमाटर की कीमत 50 से 60 रुपये किलो है, आलू की कीमत 40 से 50 रुपये किलो है, जबकि प्याज फ़ी किलो 70 से 80 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। दीगर सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। कीमतों में बेतहाशा इजाफे से गरीब और मुतवस्सित ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखने वालों की परेशानियाँ नाकाबिल बयान है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की हुकूमत बनने के बाद बड़ी मुसलमान शिवसेना का रुख करने लगे हैं। आज अमरावती में भी बड़ी तादाद में मुस्लिम नौजवानों ने शिवसेना में शमूलियत अख्तियार की। शिवसेना जिला सरबराह सुनील खराटे की क़यादत में शहर के मुसलमान शिवसेना में शामिल हुए। इस मौके पर शिवसेना में शामिल हुए याहिया खान पठान ने कहा कि रियासत में वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने बिला तफरीक काबिल तारीफ काम किया है।
खास बात इंडिया में फिलहाल इतनी मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।